दोस्तों, नेपाल जल रहा है, संसद में आग, मंत्रियों पर हमले और प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर जनरेशन जेड क्यों भड़की? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन की वजह से या फिर इसके पीछे बहुत ही गहरे घाव थे? 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया लेकिन जनता नाराज हो गई। सरकार ने कारण बताया सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन जनता ने इसे अभिव्यक्त की आज़ादी को छीना जाना माना। दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। नंबर 1, करप्शन। सरकार पर लंबे समय से पैसों के हेरफेर और घोटाले, रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे। जनता त्रस्त थी और सरकार के मंत्री अधिकारी सब सूट पैंट और टाई में घूम रहे थे। नंबर 2, भोग विलास यानी लेविश लाइफ स्टाइल। जब आधे से ज़्यादा जनता बेरोजगार थी, नेता लोग 5 स्टार होटलों में पार्टी कर रहे थे, उनके बच्चे विदेश में मज़े कर रहे थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इन तस्वीरों ने आग में घी डालने का काम किया। नंबर 3, नेपोटिज्म यानी राजनीतिक वंशवाद। जब वही परिवार, वही चेहरे, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट, नेपोटिज्म किड्स यानी मंत्रियों अधिकारियों के बच्चे बेटे विदेश में आलीशान पार्टियां करते दिखे, महंगी घड़ियां पहने हुए दिखे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई और जनता ने समझ लिया ये लोग हमारे पैसे पर ऐश कर रहे हैं। नंबर 4, युवा हताशा यानी यूथ फ्रस्ट्रेशन। बेरोजगारी 22%, बेरोजगार 20%। जनरेशन जेड को लगा हमारा तो भविष्य बिल्कुल ही अंधकारमय है, अब नहीं बोले तो शायद इसके बाद कभी बोलने का मौका हमें नहीं मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत में प्रदर्शन बहुत ही पीसफुल था, लेकिन पुलिस ने रबर बुलेट्स, गोलियां चलाई जिसमें 20 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और तब गुस्से में भीड़ ने संसद भवन, मंत्रालय, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। बहुत सारे नेताओं को बचाने के लिए सेना उतरी तो, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे मंत्रियों को सरेआम पीटा गया। प्रधानमंत्री की पत्नी को आग के हवाले कर दिया। भीड़ बहुत ज़्यादा ही उग्र हो गई थी। दोस्तों, इसका असर भी हुआ। सरकार ने बैन वापस लिया, सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा दिया। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया और बताया ये समाधान है। इवन गृह मंत्री ने भी इसे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस्तीफे से समस्या का समाधान हो पाएगा? सूडान गुरुंग और अन्य नेताओं ने इस आंदोलन को संगठित किया। नेपोटिज्म के खिलाफ ये पहला मास प्रोटेस्ट बना। यूएस ने और यूएन ने मानवाधिकार की अपील की कि इसे अब बंद कर देना चाहिए। जनता ने महसूस किया कि जब वो उठ खड़े होते हैं तो सत्ता की नींव हिल जाती है। दोस्तों, नेपाल अब एक चौराहे पर है। राजनीतिक अस्थिरता अभी खत्म नहीं हुई। भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म की जड़ें वहाँ बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं, लेकिन एक उम्मीद तो बाकी है। जनरेशन जेड ने साबित किया कि वही समाज के असली प्रहरी हैं। सबक साफ है, जनता की आवाज़ दबाने से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। जब युवा खड़े होते हैं तो सत्ता की चूल्हें हिलना तय है। नेपाल संकट हमें सिखाता है लोकतंत्र नेताओं की मिल्कियत नहीं बल्कि जनता की धड़कन है। जनरेशन जेड की ये जंग नेपोटिज्म और सरकार के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान है। शायद नेपाल की सही शुरुआत अब है।